अभी हम निकल रहे हैं प्रेम मंदिर के लिए। सुबह सुबह अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। हम निकलने वाले हैं यहाँ से प्रेम मंदिर के लिए। और यहाँ पे आज रात हमने स्टे किया था वृंदावन में, ताकि हमें नज़दीक पड़े मंदिर जाने के लिए। और यहाँ पे लिए थे हमने रूम, 2 रूम लिए थे। तो अभी हम निकल रहे हैं प्रेम मंदिर के लिए। दोस्तों, हमने ले लिया है ई रिक्शा प्रेम मंदिर के लिए। और प्रेम मंदिर की दूरी यहाँ से है केवल 900 मीटर। वैसे तो हम पैदल भी जा सकते थे, लेकिन हमने लिया है ई रिक्शा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सुंदर कलाकृति की हुई है, कितनी सुंदर चित्रकारी की हुई है। वहाँ पे गोकुल धाम के लोग वहाँ से देख रहे हैं कृष्ण भगवान को। और कृष्ण भगवान वहाँ पे देख सकते हो आप नाच के ऊपर डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप इतनी सारी भीड़ है। ये तो मेरे पीछे अभी भी लोग आ रहे हैं। अभी सुबह का बज रहे 10:30 और भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है। और बहुत सुंदर कलाकृति की हुई इस मंदिर पे। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ प्रेम मंदिर के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितना ज़्यादा क्राउड है। और देख सकते हो आप मेरे साथ और यहाँ पे बच्ची है भीड़। और यहाँ इतना सुंदर कलाकृति के साथ सजाया गया है। यहाँ आप अंदर आओगे तो आप बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, इतना सुंदर तरीके से सजाया गया है। कलाकृति कितनी सुंदर बनाई गई है। और ऊपर भी कुछ है देखने के लिए भगवान की कलाकृति। तो मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर सीढ़ियों से। यहाँ पे एकदम मस्त मजा आया। और जो मैं चाहता था वहाँ मैं आ गया हूँ। अच्छा, बहुत मजा आया तेरे को? बस इसी के लिए वेट कर रहा था तो। हो गए तेरे आज मनोकामना पूर्ण है? पहुंच चुके हैं। और मैडम से पूछेंगे, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में आके। और आप सभी को अपने अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ ही मंदिर में आना चाहिए, ताकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। अगर कोई तो क्या आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिली? यो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली, इसलिए मैं अकेली घूम रही थी। अच्छा, तो ठीक है। आपको ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए प्रेम मंदिर के बारे में, राधे राधे माध्यम से देख सकते हो। राधे राधे जो भी है आप इस कोड के माध्यम से। मंदिर से दर्शन करने के बाद लग चुकी है भूख। अब करें हम अपनी पेट पूजा यानी कि ब्रेकफास्ट। तो हम जा रहे हैं प्रेम प्रसादम भोजनालय में। देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। ये पराठे ऑर्डर और 3 जनों का यहाँ पे फास्ट। मैं, कानी और दीदी तो हम पी रहे लस्सी। मेरे खा रहे पराठे। पराठे के साथ क्या है? पराठे साथ दही, अचार, चाय ये पराठे के साथ खाएंगे दही। और पता है आपको यहाँ पे ना जबरदस्ती ना गाल पे आपके चिपका देते हैं वो मिठाई, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हाँ पैसे दे दो। तो आप लोग ध्यान रखें, पहले ही ना लगाने दें किसी को मिठाई। दोस्तों बाहर इतनी गर्मी है 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उमस हो रही है बहुत भयंकर ढंग से। क्या बोलते हैं तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गर्मी में बरसाना के लिए।
शाम को टाइम ही घूम सकते हैं, दिन में तो बिल्कुल नहीं घूम सकते, ना सुबह घूम सकते हैं। तो हाई सबकी टेम्परेचर हालत टाइट है। और एक देख सकते हो सब क्या है, हालत टाइट हो चुकी है। बस एक बंदे की नहीं हुई हमारे साथ हालत टाइट, तो जो आगे बैठे हुआ ना काला चप्पल डाल के। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा तो दोस्तों हम निकल चुके हैं बरसाना के लिए। वृंदावन से बरसाना की दूरी है केवल 42 किलोमीटर। 1 घंटा आप 4-5 मिनट लगा के चलिए, लेकिन ट्रैफिक भी हो सकता है बीच में। तो देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हमें देखने के लिए। और यहाँ पे अमरूद में निकला है कीड़े, और जिसने व्रत लिया था उसका व्रत का होगा आज। क्या बता सकते हैं आप, बोल नहीं सकता मैं ये बातें ना, व्रत का क्या हुआ। और ये देखो इतने बड़े कीड़े हमें दिखा, जल्दी सूक्ष्म दृष्टि से देखो। गड़बड़ हो गया। ना मैं होता तो मैं तो ऐसे खा लेता यार। अगर मैं आपको देना खा लेते हैं। हम बरसाना। हम हैं अभी बरसाना में, और ये यहाँ पे हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर, और ये है वहाँ जाने का रास्ता जो हम बीच में दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको इधर और उधर रोड के दोनों साइड मार्केट मिलेगी, छोटे छोटे सामान जो भी खरीदना है आपको। यहाँ पे कृष्ण जी की प्यारी प्यारी झांकियाँ। यहाँ तो हवा खूब लगे राजेश। और यहाँ माता के मंदिर में ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा गर्मी आगे आपको चलेगा 4:30 बजे। हाँ फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ थोड़ा सा हवा लेने के लिए, लेकिन अभी मंदिर के गेट नहीं खुले हैं। मंदिर के गेट खुलेंगे भी आधा घंटे बाद, तब तक मैं थोड़ा हवा खाने आ गया बाहर। अंदर बहुत उमस हो रही है, और बारिश जैसा मौसम हो रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उमस हो रखी है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और चलो इतना सफर कर लिया है, आधा घंटा और सही। 4:30 बजे जैसे गेट खुलेंगे वैसे ही भीड़ ऊपर की तरफ बढ़ेगी। आप देख सकते हो राधा रानी के मंदिर में श्री लाठी महाराज बरसाना में, यहाँ पे राजा के नाम तो हम लगे हैं वेटिंग में। यहाँ पर देख सकते हो हमारे चेहरे कितने मुरझाए हुए हैं, कितनी गर्मी है, कितना पसीना है, और हम वेटिंग में बैठे हुए यहाँ पे चाहते। इससे ये पता चलता है कि ये बेस्ट टाइम नहीं है मंदिर में दर्शन करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 44 डिग्री जा रखा है टेम्परेचर। बेस्ट ये रहेगा कि आप अक्टूबर के महीने में आए या उसके बाद ही आए। बाकी राधे राधे। बारिश आने वाली है भाई। यहाँ पे गेट खोलने का परिश्रम चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से गेट खोल नहीं रहे। राधे राधे। चलो चलो बढ़ते रहो दोस्तों, बढ़ते रहो। राधे राधे। तो फाइनली मंदिर के ऊपर आ चुके हैं। अभी माता रानी के कपाट खुले नहीं है,
अभी कपाट खुलने वाले हैं माता रानी के, और देख सकते हो रेड कलर का पर्दा लगा हुआ है। और तब तक हम यहाँ माता रानी के आंगन में थोड़ा सा टहल रहे हैं। और ये देख सकते हो अभी बारिश होने की पूरी संभावना है। ऊपर आसमान बिल्कुल काला हो चुका है, तो बारिश होने के 100% चांस है। तो देखते हैं आज माता रानी भिगोती है कि नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, इतनी ज़्यादा हो रखी है कि खड़े रहना भी बहुत मुश्किल होगा। अभी थोड़ा सा हवा चलने लगी है, थोड़ा थोड़ा। बाकी आप देख सकते हो माता रानी का दरबार। कपाट खुल चुके हैं दोस्तों। और ये राधा की नगरी में हर कोई छोटा छोटा बच्चा पंडित बना हुआ है और तिलक लगा रहा है, और अच्छे अच्छे श्लोक बोल रहे हैं। सही बात है, लेकिन वो भूल गए वो राधा जी के यहाँ है। राधा जी की नगरी में। हाँ, ये है बरसाना। यहाँ ऐसे निकलती है बाइक 3 आदमियों को लेके। कई बार 4-5 भी बैठे होते हैं। It depends। और बारिश देख सकते हो कितनी लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ, जो गर्मी थी उसको पूरी चली गई। ओए, बरस जा बरस जा। और आसमान में बिजली कड़कती हुई। नहीं, राधा रानी ने कहा कि तुम बहुत गरमा रहे थे ना, गरमा रहे थे। हाँ। बारिश बरसा दी है। और ये देखो, ये देखो, ये देखो। पानी अंदर तक चला गया। पूरी बॉडी गर्म हो रही थी, गर्म तची हुई थी यार। इसमें पानी डाल दिया यार। ये सिक्स पैक। कौन नहीं बिका? दिमाग खराब है तेरा? रिजल्ट ऐसी है, दिख नहीं रही। उसने जो अंदर पानी डाला ना, पूरी बॉडी गर्म हो रही थी अंदर से यार। तो यहाँ बरसाना में सब कुछ गुम हो चुका है। कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कह रहा है कि गाड़ी नहीं मिल रही। जिस गाड़ी में आए थे गाड़ी कहाँ लगाई, गाड़ी का ही पता नहीं है। अब क्या करें? गुम हो गए। अब मुझे CID बनना पड़ेगा, CID। अब मुझे ना CID बनना पड़ेगा, CID। ठीक है, वही गाड़ी में है। दोस्तों, हमने किसी से रास्ता पूछा, उनसे कहा कि वो जो शटर लगता था ना, वो कहाँ पे लगता है। तो उन्होंने बताया थाने वाली गली, यादव पार्क। तो हम उधर ही जा रहे हैं। भैया यादव पार्क इधर ही, इधर है। इधर से जाते, इधर से चले जाना वाली गली में से। अच्छा, यादव पार्क ना उधर ही। अच्छा, तो हम जा रहे हैं अभी यादव पार्क के लिए। थाने वाली गली, यादव पार्क। और हम चले हुए हैं। अभी देखते हैं पहुंचते कि नहीं पहुंचते, हमारी गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। हमें नहीं पता कि भाई वहाँ पे हमारी गाड़ी है या नहीं है। नहीं, एक बार अगर हम पहुंच गए फिर मैं आइडिया लगा दूंगा किधर की साइड है। ओके, ठीक है। बाकी टेंशन वाली बात नहीं है। सब मस्त हमारा रहे, वेट कर रहे हैं। वो बारिश में भीगते रहे। अरे इधर से ही पूछना पड़ेगा थाने।